मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे चाहे कोई भी नहीं बदल सकता। बदलते हैं तो सिर्फ हमारे कर्म, पर कर्म करने के समय यह कोई नहीं सोचता है कि ये किए जाने वाला कर्म अच्छा है या बुरा। बस मनुष्य बुरे कर्म किए जाता है। इसीलिए हमारे पुराणों में मृत्यु के बाद मिलने वाली नरक की सजा के बारे में बताया गया है। यह हमें जान लेना जरूरी है। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक का वर्णन किया गया है और इनमें से 16 नरक को घोर नरक बताए गए हैं कि मृत्यु के बाद कौन सा बुरा कर्म करने पर कौन सी सजा मनुष्य को भोगनी पड़ती है। तो आइए जाने 16 नरक के बारे में। पहला, कुंभी पाकम नरक। जो लोग अपने स्वार्थ और इच्छा के लिए दूसरे जानवरों को मारते हैं या शिकार करते हैं, उन लोगों को यह नरक में लाया जाता है। वहाँ उन्हें गरम तेल में उबालकर यातना दी जाती है। दूसरा, तमिश्रम नरक। दूसरों की संपत्ति हड़पने वाले लोग। इन लोगों की आत्मा को बंदी बनाकर इस नरक में तब तक मारा जाता है जब तक वे बेहोश न हो जाएं और होश आने पर वापस से उनको यह यातना दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब तक समय समाप्त न हो जाए तब तक उनको यही पीड़ा दी जाती है। तीसरा है अंधता मिश्र नरक। यह नरक पति पत्नी के लिए है जो एक दूसरे को उपयोग और भोग की वस्तु समझते हैं, एक दूसरे के साथ केवल स्वार्थ की दृष्टि से रहते हैं। इनको नरक में मारा जाता है और ये काम तेज गति से चलता है। चौथा, असीता पत्रम नरक। जो लोग गैर जिम्मेदार होते हैं या अपने कर्तव्य से भागते हैं, उन लोगों को इस नरक में चाकू से छलनी करके उन्हें यातना दी जाती है। पांचवा, कलसूत्रम नरक। इस नरक में उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने बड़ों का आदर सम्मान कभी न किया हो। उनको तब तक गर्म जगह पे रखा जाता है जब तक उनकी सजा का समय समाप्त नहीं हो जाता। छठवां, शुकर मुखम नरक। यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जो दूसरों को अपने इशारे पे नचाते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए उनसे सब काम करवाते हैं। सातवां, वैतरणी नरक। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। कहते हैं जिन्होंने अत्यंत पाप किए हों, जिन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके दूसरों को हानि पहुंचाई हो, उन लोगों की आत्मा को मृत्यु के पश्चात यही नदी के तटों पर जीवन जीना होता है। आठवां, तप्त मूर्ति नरक। आग में जलने वाले इस नरक में बहुमूल्य रत्नों जैसे सोना, चांदी, हीरे, जेवरात आदि की चोरी करने वाले लोगों को इस तप्त मूर्ति नरक की आग में रखा जाता है। नौमा, पियोडकम नरक। शास्त्रों के अनुसार यह नरक एक प्रकार के कुएं जैसे है। उसमें रक्त, मानव मलमूत्र और अन्य गंदी वस्तुओं से भरा होता है। यहाँ उन लोगों की आत्मा को रखा जाता है जो बिना विवाह किए शारीरिक संबंध रखते हैं और फिर उनसे विश्वासघात करते हैं। 10वां, अविशी नरक। इस नरक में उन लोगों को फेंका जाता है जो झूठ बोल के दूसरों को फंसाते हैं, उनको बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। 11वां, लला भक्षम नरक। जो लोग दूसरे के साथ जबरदस्ती करके उनके मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनको इस नरक के भीषण कुएं में रखा जाता है जब तक कि सजा की अवधि समाप्त न हो जाए। 12वां, महावीची नरक। यह नरक खून तथा कांटे से भरा होता है। इसमें आत्मा कांटों से बंद कर कष्ट पाती है। इस नरक में गायों की हत्या करने वालों को रखा जाता है। 14वां, शालमिली नरक। इस नरक में इन स्त्रियों को जलते हुए कांटों को आलिंगन करवाना पड़ता है जिन स्त्री ने पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाए हों। 15वां, वज्रा कुठार नरक। पेड़ काटने वालों को इस नरक में वज्र
वज्रों से पीटा जाता है। 16वां दुर्धर नरक। यह नरक बिच्छू से भरा हुआ है। ब्याज का धंधा करने वाले सूदखोरों को यहाँ लाया जाता है। गरुड़ पुराण में ऐसे 84 लाख नरक का वर्णन मिलता है। तो सोचिए, बुरे कर्म से मृत्यु के बाद भी कितनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अगर हम पुण्य कर्म करें तो बुरे कर्म को कम किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी कर ले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।